हेलो ट्रेडर्स, ये है रियल एस्टेट ट्रेडिंग और इस सीरीज़ में हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की। तो डिफरेंट इंडेक्सेस, ट्रेड एनालिसिस, एंट्रीज, सेटअप्स एंड एग्जिट्स, ये हम सब डिस्कस करते हैं इस वीडियो सीरीज़ में। अभी हमारे पास एक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, तो सबसे पहले हम निफ्टी में चलते हैं, फिर हम बाकी के इंडेक्सेस भी देखेंगे कि क्या हुआ है, कौन कौन से इंडेक्सेस थे जिन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है अपसाइड में या डाउन साइड में। ओके, तो हमने पहले डिस्कस किया था कल कि ये एक डोजी जो बनी हुई है, ये एक डेंजरस डोजी है, क्योंकि हमने ब्रेकआउट तो देखा अपसाइड में, लेकिन ब्रेकआउट जो है काइंड ऑफ फेल हो गया। और आज जो मार्केट ओपन हुआ वो काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ, और ये जो लेवल है 24,850 का, ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया। तो चेक करते हैं प्राइस एक्शन को। ओके, 75 मिनट्स में अगर हम चलें तो 75 मिनट्स में हमें 1 2 3 4 5 ही कैंडल्स देखने को मिली। ये कल का प्राइस एक्शन था, हम दोबारा रेंज में आ गए थे। हम एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही थी, उसको मार्केट ने ब्रीच किया था, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया, हम दोबारा इस रेंज में आ गए थे। आज गैप डाउन ओपन हुआ, और ये जो लाइन आपको दिख रही है वो है BCMA की, उसके नीचे प्राइस ओपन हुआ है और उसके नीचे ही रहा। ओके, अब 5 मिनट में हम चलते हैं और चार्ट को मार्क करके समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है और क्या क्या ट्रेड सेटअप्स थे, वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जैसे ही मार्केट ओपन होता है, हमें 9:15 की जो कैंडल बनती है उस कैंडल को हमें मार्क कर लेना है। ओके, तो हमारी 9:15 कैंडल बनी थी। जैसे ये पहली कैंडल बनती है, हमें इसे मार्क करके रख लेना है और देखना है कि किस तरफ हमें यह ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो हमें अपसाइड में एक कैंडल में ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन वो ब्रेकआउट जो है फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, और हम फिर ऊपर से जो स्विंग हाई है वहां से स्विंग लो की तरफ आ गए। तो पहला जो आपका ट्रेड बनता है वो बनता है यहाँ 24,850 के 40-50 के आसपास से इस स्विंग का लो, विच इज 24,750। तो 100 पॉइंट जो निफ्टी गिरा है, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड बनता है। ओके, फिर निफ्टी इसी रेंज में कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, एक बड़े दो बिग कैंडल्स बनाई, ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, इसी रेंज को टेस्ट किया और फिर वापस ऊपर चला गया। ओके, ऊपर इस जो पहले स्विंग हाई बना हुआ था वहां तक भी नहीं पहुंचे हम, उससे पहले ही BCMA आ गई और BCMA से रिजेक्ट हुआ प्राइस। BCMA फ्लैट थी कुछ टाइम के लिए, मतलब कि प्राइस भी साइडवेज था। फिर धीरे धीरे स्लोली हमें रिजेक्शन देखने को मिला दोबारा। फिर इसी एरिया से लगभग जो एक एरिया घूम रहा है, इस एरिया को अगर हम जूम आउट करें तो हमें एक दो चीज़ें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमने चार्ट मार्क कर लिया है। तो अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक ये जो था ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और नीचे की साइड पे ये वाला जो रीजन है 24,700, वो एक यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, तो वापस हम इसी रेंज में आ गए। इस रेंज में आने के बाद इसी, तो ये हमारा बना हुआ था स्विंग लो 9:15 की कैंडल में, और उसके बाद प्राइस दोबारा यहाँ से घूमता हुआ इसी रेंज में आया और प्रॉपर साइडवेज रहा, और धीरे धीरे हमने एंड में ये रेंज भी तोड़ दिया। तो कुल मिला के सबसे पहले जो कैंडल बनती है उसको मार्क करो, देखो अप साइड पे या डाउन साइड पे किस तरह मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। क्योंकि जो 9:15 की कैंडल है वहाँ पर पोजिशंस बनाते हैं लोग, राइट। 5 मिनट बहुत होते हैं पोजिशंस बनाने के लिए, और उसके बाद मार्केट उस तरह से अप साइड में या डाउन साइड में प्ले करता है। ओके, तो ये तो था निफ्टी 50। यहाँ पर दो ट्रेड हमारे बन रहे थे। एक ट्रेड था हमारा यहाँ से नीचे तक, दैट्स वन। उसके बाद जब ये कंसोलिडेट होकर इसने दिखा दिया, तो कंसोलिडेट होकर इसने यहाँ पर ये लो बना दिया, स्विंग लो, जो दिन का मार्केट लो भी था बिफोर 3:30 या 3 बजे से पहले। तो यहाँ से इसके बाद इसने जो विक्स बनाई है नीचे की तरफ से, और फिर धीरे धीरे मार्केट को पुश करके BCMA तक लाए हैं। तो ये जो दो ट्रेड्स थे, यहाँ से वन, सेकंड ट्रेड था यहाँ से यहाँ तक की जर्नी BCMA तक की। फिर जब यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया है, डबल टॉप बनाया है, तो फिर से एक ये थर्ड ट्रेड था, और उसके बाद हो गई मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज। तो ये तीन ट्रेड्स थे, और ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम चलते हैं एक और इंडेक्स की तरफ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था जिसमें मूवमेंट, वो है मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी ने आज मार्केट जब बंद हो रहा था उस समय एक बढ़िया रैली दी डाउन साइड में। ठीक है,
तो ट्रेडर्स ये मेरे पास खुला हुआ है दूसरा इंडेक्स का चार्ट जो है मिड कैप निफ्टी, जो आज काफ़ी ट्रेंडिंग था, काफ़ी वॉलेटाइल था, मोमेंटम था इसमें, काफ़ी ट्रेड करने के ऑप्शंस थे। निफ्टी 50 के ट्रेड्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसे देखते हैं। तो इसमें भी हम सेम ही आइडिया है। सबसे पहले हम 915 की कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। ओके, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो मार्केट था, आई मीन ये जो इंडेक्स था, वो भी ऑलरेडी सारे के सारे जो हैं गैप डाउन ओपन हुए हैं आज। ओके, तो 915 की जो हमने कैंडल मार्क करी, देखेंगे यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिला। फर्स्ट ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का था, सेकंड ट्रेड था यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, वापस उसी हाई तक, स्विंग हाई बोल सकते हो या डे हाई बोल सकते हो। और उसके बाद जो 12,750 के आसपास का जो लेवल है, वो जो इसने बाद में ब्रीच किया है, कोशिश करिए ब्रीच करने की पर नहीं कर पाया। ये हमारा लास्ट का जो ट्रेड था वो काफ़ी बढ़िया ट्रेड था। तो मैं इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन सेटअप है। 915 की कैंडल में हमने एक लंबी डोजी बनाई, लॉन्ग लेग डोजी। उसके बाद यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, मतलब यहाँ सेलर्स बैठे हुए थे, प्राइस वापस आया, एक डे लो बनाया। ओके, एक स्मॉल छोटा सा नीचे की तरफ आकर डे लो बना लिया। उसके बाद वापस उसी रेंज में हम वापस आए और फिर से स्विंग हाई बनाया या डे हाई के पास हम गए। फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, थोड़ी देर साइडवेज रहा, काफ़ी इंडिसीजन था मार्केट में। उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गया लगभग 2-3 घंटों के लिए, और वापस जब प्राइस यहाँ पर आया इसी रेंज में, तो इतने यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने धीरे 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 प्राइस को वापस पुश कर दिया नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ पर एक जो भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस थे, कुछ स्ट्राइक प्राइसेस वगैरह डबल हुए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं 12,625, ठीक है, जो यहाँ पर कहीं पर है। ये होने का तो बहुत आउट ऑफ द मनी था, पर ये एग्जांपल ठीक है तो इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो था 25 रुपये के आसपास ये चल रहा था, 25 रुपये से पहुँच कर ये 100 के आसपास पहुँच गया। तो 1:4 का हमें एक रेशियो देखने को मिला है आज। और बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स थे निफ्टी में, बैंक में, फिर निफ्टी में, पर कुल मिला के हल्का फुल्का ट्रेंडिंग मार्केट था। इट वॉज अ गुड डे फॉर ऑप्शन बायर्स। एंड अगर आपने कोई ट्रेड लिए हैं तो प्लीज़ उनको मेरे साथ डिस्कस करो, कमेंट्स में लिखना क्या क्या ट्रेड आपने लिए हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड्स था, आपने ट्रेडिंग करी भी नहीं करी, तो या लेट्स डिस्कस दैट। ओके, so thanks a lot, guys. This was Real Estate Trading. And yeah, have a good one. Enjoy your weekend. Good day.